आज जो है रामचरितमानस का पाठ चालू तो ज़्यादा दिन से है और आप लोग सुनते भी हैं। और ये जो है रामचरितमानस का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग कौन सा चरित्र करें और मनुष्य तन का चरित्र वर्णन ही श्री राम जी उसमें दिखाएं। माता पिता से कैसा स्नेह होना चाहिए, भाई से कैसा स्नेह होना चाहिए, मित्र से कैसा स्नेह होना चाहिए और क्या सही है क्या गलत है, ये सब चरित्र वर्णन रामचरितमानस में है। तो आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे का जो भी पाठ हम करते हैं आपको मालूम पड़ते रहे और संपूर्ण रामायण का पाठ जो है आपको सुनने को मिलेगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जस दुलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचहु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा है अब वैसी बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लगी जगमाई, लघु विशाल नहीं भरनी बिसिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कौने पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तोहि नाचन गेहा, गावहीं मंगल सहित स्नेह। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सब स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गिरि बहु गृह सवारे, जथा जोगु तहाँ तहाँ सब छाए। पुरुषों अवलोकि सुहाई, लागहि लघु विरंचि निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुरी शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कहे। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोवहीं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सब सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्रियां पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो, पुरवरनी की जाय।
रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय भजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर बर शोभा अधिकाई। करि बनाव सज वाहन नाना, चले लेन सादर भगवान अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिसमें उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हियर से सुर सेन निहारी, गिरही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज सब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भागने लगे। धरि धीरज रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, काई बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर सब माता पिता पूछते हैं, सब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिए कहाँ कही जाई न बाता, जमकर धार की दो बरियाता। बरु बोराह बसें असवारा, ब्याल कपाल विभूषण सारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन सार ब्याल कपाल भूषण, नगर जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़त कर सही। देखी सोमा विवाह गर गर, बात असिलरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनी और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझि महेश समाज सब, जनित जनक मुस्कान। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाहि भजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। महेश शिव जी का समाज देखकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ,
डर की कोई बात नहीं है। और यहीं पे ये पाठ ख़त्म होता है और आगे का पाठ जो है कल चालू होगा। एक बार सभी लोग बोलिए प्रेम से, जय श्री राम।